क्या करना था आपको? पेज नंबर याद है? बता दे रही हो अभी। 107 हार्वर्ड स्टडी क्या चल रहा है अभी? टोनी डंगी चल रहा है। फोर्थ यानी ऑलमोस्ट लास्ट आ चुके हैं। इंडिविजुअल हैबिट आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। पार्ट 2 से आपका शुरू है चैप्टर 4, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन हैबिट के बारे में, हैबिट ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से टॉपिक लेना शुरू करिए। पहला ग्रुप कौन है? सुयस तीनों आप लोग चैप्टर 4 करिए पूरा। कितने लोग हैं? कितने? 3 बने ना? 3 टोटल 5 फेज है, और आप कम 5 ले सकते हैं। टोटल 9 चैप्टर है, ठीक है। 1 मिनट, आप लोगों को चाहिए 6 ग्रुप, ठीक है। तो 6 ग्रुप 5 जन हो पाएगा यहाँ पे? तो 3 ही करेंगे। 5 फेजेस है, ठीक है। तो 5 फेजेस में जैसे की स्टोन हैबिट है, इसमें आपका डिस्कशन किया हुआ है अल्कोआ कंपनी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आप रिसर्च देखेंगे वो रिसर्च जरूर उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब लाइक अल्कोआ का करंट पोजीशन क्या था जब ये आपके जो हैं सीईओ, क्या नाम है, पोलोनील, ठीक है। पोलोनील आने के बाद कैसे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हुआ, आखिर वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चीज अल्टर किए, क्या क्या चेंजेस लाए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसका फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज हमको क्वांटम में रखना है और क्या चीज हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और पीपीटी में जस्ट पॉइंटर लिखिए कि जो जो एक्सप्लेन करना है। डिटेल डिस्कशन आप लोग अपना खुद से एक्सप्लेन करके करें। लाइक ये चैप्टर तो आप पढ़े नहीं है तो शायद समझ में ना आए, चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 से समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हालांकि थोड़ा मैं ब्रीफ दे दूं, चैप्टर 4 से चूंकि आप लोग को करना है, उसमें डिस्कशन हुआ था कि एक कीस्टोन मतलब क्या, कोई एक चीज को चेंज करिए संस्कार। सुनिए, कीस्टोन हैबिट में कीस्टोन का मतलब क्या होगा, एक चीज को पकड़िए और उसके साथ ऑटोमेटिकली बाकी रिपल ऑफ द एक्टिविटी स्टार्ट फॉलोइंग यू। जैसे फॉर एग्जांपल वेट लूज करना है, ठीक है। अब वेट लूज करने के लिए हम लोग कीस्टोन हैबिट पकड़े, सुबह 5 बजे उठ करके वॉक करेंगे या जॉग करेंगे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जॉग करना शुरू किया, अब ऑब्वियसली हेल्थ कॉन्शियस हो गए, ऑटोमेटिकली हेल्दी खाना शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली और क्या बाकी समझिए योगा वगैरह भी करना शुरू कर लिए। तो की स्टोन हैबिट वहां क्या हो गया, जॉगिंग। तो सेम भैया कंपनी में, अल्कोआ कंपनी में आपके पोलोनिल के आने के बाद क्या वो किए, बस एक मतलब कंप्लीटली समझिए कितने साल से लॉस मेकिंग कंपनी थी, ठीक है। तो सबका एक्सपेक्टेशन था कि सीईओ आ रहे हैं, क्या बात करेंगे, अगर लॉस मेकिंग है तो कॉस्ट कटिंग का बात होगा, ठीक है, सिनर्जी का बात होगा, ये सब जनरली बात होता है अगर लॉस होता है तो। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ सेफ्टी ऑफ वर्कर के बारे में डिस्कशन, ठीक है। तो वहां पे की स्टोन हैबिट वो क्या पकड़े, सेफ्टी ऑफ वर्कर। अब ये सेफ्टी ऑफ वर्कर को वो कितना मतलब बाकी एम्प्लॉइज को लगा कि उतना सीरियसली नहीं लेंगे इन बातों को, सेफ्टी ऑफ वर्कर बस अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हवा है, उसके बाद ग्रेजुअली वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो काफी सीरियस थे, वही सेफ्टी ऑफ वर्कर को ही इंश्योर, अल्मोनियम की कंपनी है अल्को, ठीक है। वहां पे वर्कर काम करते करते अक्सर इंजरी हो जाते थे, हर वीक में कुछ ना कुछ लोग इंजरी हो जाते थे, ठीक है। जिसकी वजह से पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पा रहे,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको लगा कि हाँ ये चीज पहले चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, आकाश लग रहा था आप पढ़े हैं, आकाश किधर, नहीं पीछे वहां, आकाश पढ़े हैं आप, शाबाश। उसके बाद बहुत टाइम तक नहीं हुआ एक्सीडेंट, ठीक है, रूल को फॉलो किया गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर एक टाइम के बाद, कुछ गैपिंग, 1-2 वीक के गैपिंग के बाद फिर एक एक्सीडेंट हुआ। वहाँ रीजन, वहाँ वीडियो टेप वगैरह जो सीईओ है वो बुलाए कि आखिर क्या क्या रीजन रहा। तो जो भी वीडियो टेप से, रिकॉर्डिंग से जो भी लगा कि हाँ ये रीजन हो सकता है एक्सीडेंट का, वो सारा चीज को चेक किया गया। ठीक है, जैसे प्रॉपर फेंसिंग करवाया गया, जो डेंजर जोन था उसको पेंट करवाया गया ब्राइट कलर से, जो पता चले कि इस रेंज में, इस रेंज तक नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद उनके प्रायर लाइफ का भी डिस्कशन किया हुआ। ठीक है, प्रायर लाइफ मतलब क्या, ये पहले गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, गवर्नमेंट के लिए जो काम करते थे उसमें पता चला कि उस एरिया में, साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका है, उस रीजन में बहुत बच्चे का डेथ हो रहा है 1 साल पूरा होने से पहले ही। ठीक है, तो वो चीज चेक करने का जिम्मा इनके ऊपर आया, कॉलोनी के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या किया, अब वो मतलब बेसिकली ये चेक करने लगे कि वो मेन रीजन क्या है, जो बच्चे का जो डेथ हो रहा है मेन रीजन क्या है, और क्यों लोगों का बच्चे का 1 साल से पहले डेथ हो रहा है। तो फिर रूट काउज ने पहले लिंक निकल के आया कि हेल्दी डाइट नहीं ले रही है प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, उसके बाद फिर आया, फिर पीछे लिंक निकाला गया कि वो एजुकेट ही नहीं किया जा रहा है प्रॉपर। ठीक है, हाई स्कूल में जैसे बच्चे लोग पहुंच जाती है तो एजुकेट करना पड़ेगा हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में। फिर लिंक निकल के आया कि वहां की जो टीचर है उन्हीं को ज्यादा बेसिक नॉलेज नहीं है कि क्या मतलब न्यूट्रिशन क्या क्या लेना चाहिए। फिर टीचर्स ट्रेनिंग पे बात आई, तब मेन रूट काउज निकाला गया कि ये सारा चीज इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाई स्कूल के टाइम से ही, एडुकेट किया जाएगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद ये जो प्रॉब्लम था वो ओवरकम हो पाया। ठीक है, तो ये सारा चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा, कैसे एक की स्टोन हैबिट से हम लोग अपना सारा एक्टिविटी, दिनचर्या सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मेन हम पॉइंटर्स लिखेंगे, एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे, फाइन, और कंक्लूड लास्ट में करेंगे कि कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस क्या किया जाए। ठीक है, इसमें जो जो रिसर्च, जैसे एक वेट लूजिंग का इसमें डिस्कशन होगा, आपको ये वाला जो अभी मतलब जब वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे वो एक स्टोरी मिलेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टोरी है लेकिन पॉइंट आपको एक ही लिखना है, इतना आपको डिस्कस करके बताना है। ठीक है, इस रिसर्च में ये निकला, इस रिसर्च में ये निकला, तो वो पॉइंटर्स आप लिख लीजिए। अब वो रिसर्च क्यों किया गया था, क्या कंक्लूड हुआ, ये आप डिस्क्राइब करके बताएं। ठीक है, अब लाइक सेफ्टी ऑफ द वर्कर, ये इसका की स्टोन हैबिट पकड़ाई है, फॉलो नहीं, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, लास्ट में जितने एम्प्लॉय थे वो सेफ्टी का डिस्कशन कम, आइडियाज ज्यादा देते थे कि कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम ऊपर उठा सकते हैं। तो ये सेफ्टी का डिस्कशन कम हो गया ग्रेजुअली, अपने आप कंपनी, मतलब एम्प्लॉयज को अपना बिलोंगिंगनेस फील हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, और कंपनी ऑटोमेटिकली ऊपर अपलिफ्ट कर गई। ठीक है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। राइट, तो ये सारा चीज इसमें डिस्कशन हुआ, कैसे क्या किए वही सब आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पीपीटी पे थोड़ा कम ध्यान देके, एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, पॉइंटर्स बनाएंगे, ये करना है। ठीक है, हर एक चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 4 समझ गए, अब आ जाइए चैप्टर 5 कौन सा है, थोड़ा बहुत मैं ब्रीफिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट ग्रुप कौन है, हाँ निकिता, आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जो है यहाँ पे स्टारबक्स एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस। यहाँ पे स्टारबक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, स्टारबक्स में सबसे पहला शुरुआत हो रहा है ट्रेविस नाम के एक बंदे से। ट्रेविस यहाँ पे बेसिकली पेरेंट्स उसके उतने केपेबल नहीं है, फाइन, पापा ड्रग एडिक्ट है, ओवरडोज रहता है इनको, और मम्मी
बहुत सारे मतलब ये हेरोइन वगैरह पोजीशन में रखने की वजह से अभी जेल में है। ठीक है, इसका ये कंडीशन है, जो घर भी स्कूल में है और घर आता है सारा साफ सुथरा यही करता है। ठीक है, तो पेरेंट्स सही डायरेक्शन दिखाने वाले हैं नहीं, जिसकी वजह से जब वो एज क्या हुआ इसका 16, हाँ, व्हेन ट्रेविस वाज 16, जब ये 16 साल का हुआ तो इसका ये हाई स्कूल ड्रॉप आउट हुआ। अब स्कूल छोड़ने के बाद फिर वो जॉब ज्वाइन किया मैकडोनल्ड में। अगेन वहां से फायर किया गया, जस्ट रीजन बीइंग ऑफ इनसबऑर्डिनेशन। व्हाट इज मीन बाय इनसबऑर्डिनेशन? अपने हाँ सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं किया या जो रूल जो बताया गया वो फॉलो नहीं किया। ठीक है, कोई एंग्री कस्टमर आ जाता है, उसको सही से पेश नहीं हुआ, ठीक है, वो भी चढ़ गया, नतीजा उसको फायर करना पड़ा। फिर उसकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग आया, जब कोई कस्टमर ही उसमें मैकडोनल्ड के कोई कस्टमर ने कहा कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन स्टारबक्स। ठीक है, तो ये स्टारबक्स जो ये ज्वाइन किया, वो उसके बाद उसका ये लाइफ चेंजिंग हुआ। और यहाँ पे वो अब कितने बिलियन का 2 स्टारबक्स देख रहा है और रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एक्सीडिंग 2 मिलियन पर ईयर, इतना वो इतने अमाउंट का रिस्पॉन्सिबल है। और इतना इसका सैलरी है $44,000। ठीक है, कोई कर्ज नहीं है इसके ऊपर, तो यानी अब ये पोजीशन सही है इसका। अब ये आखिर स्टारबक ऐसा क्या किया जो ये इस टाइप का बंदा सही हो गया? ठीक है, वो इसमें बताया गया है कि कैसे स्टारबक्स, एक्चुअल में स्टारबक्स वही है जो हम लोग जानते हैं, कॉफी कैफे वही है, लेकिन स्टारबक्स को यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे पेश किया गया है। स्टारबक्स को यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह पेश किया गया है। कहने का मतलब जब यहाँ पे जब एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ये बताया जाता है इसमें कि कैसे वो पेश आएंगे कस्टमर के साथ। ठीक है, क्या क्या तरीका है रोल प्लेइंग के थ्रू, या प्रॉपर कितना क्लासेस दिया जाता है, फिर मेंटोरशिप, आपको मेंटोर दिया जाता है, बुक्स दिया जाता है जो कि आप पढ़े गो थ्रू हो। ठीक है, उसके बाद आपको मेन जॉब में फाइनली ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा इसमें आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, इसमें बिल पावर के बारे में डिस्कशन है। देखिए ये है नेक्स्ट, अगेन आप ये फेज 1 खत्म हो गया। फेज 1 में क्या क्या व्हाइट ट्रेविस के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टारबक्स ज्वाइन किया तो उसका लाइफ चेंजिंग हो गया, तो हार्डली 2-3 पॉइंट मेन, इट विल टेक टाइम इन एक्सप्लेनेशन। सेकेंड फेज में आपका रिसर्च है। रिसर्च है यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि विल पावर आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कुकीज के बारे में है, एक बाउल में कुकीज रखा गया है, एक बाउल में रेडिस रखा गया है, और यहाँ पे बोला गया है कंट्रोल करने के लिए इस क्या चीज, कुकीज ईटर को बोला गया है कि आप कुकीज नहीं खाना है। और जो आपका जो रेडिस ईटर है, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे एक बाउल में रेडिस यहाँ पे रखा गया। ठीक है, कुछ बंदों को बोला गया, 2 ग्रुप अलग अलग ग्रुप डिवाइड किया गया। एक ग्रुप वाले को बोला गया कुकीज इग्नोर करने के लिए, एक ग्रुप वाले को बोला गया रेडिस इग्नोर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैशमेलो एक्सपेरिमेंट है। मैशमेलो एक्सपेरिमेंट 4 साल के बच्चे पे किया गया है। ठीक है, लगभग 160 के अराउंड, खैर नंबर मुझे याद नहीं है, कुछ बच्चे हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं जो 4 साल के हैं, उनको अलग अलग रूम में रखा गया है। ठीक है, और ये टास्क दिया गया है कि आपको मार्शमेलो तब तक टच नहीं करना है, तो या तब तक नहीं खाना है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। जो एल्डर पर्सन है वो इंस्ट्रक्ट किए कि जब मैं वापस जब आऊंगा तभी आप खाना, और फिर आपको एक और मिलेगा एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, अगर आप नहीं खाते तो एज अ रिवॉर्ड एक और मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ये चेक देखा गया कि मात्र 30% ही ऐसे बच्चे थे जो मार्शमेलो नहीं खाए, मतलब उन सारे बच्चों में सेल्फ कंट्रोल देखा गया। लेकिन एक्सपेरिमेंट वहां खत्म नहीं होती है, एक्सपेरिमेंट फर्दर चलता है कि जब ऑब्वियसली जब बड़ा होता है तो ये चेक किया जाता है कि जो बच्चा खाया वो ज्यादा सक्सेसफुल है, या जो बच्चा कंट्रोल किया जिसमें सेल्फ कंट्रोल था, नहीं खाया उतने टाइम तक, वो ज्यादा सक्सेसफुल है। तो देखा गया कि जिसमें सेल्फ कंट्रोल था वो अभी ज्यादा सक्सेसफुल है, उसमें पीयर प्रेशर हैंडल करने का पावर ज्यादा है, डिप्रेशन को हैंडल करने का पावर ज्यादा है। ठीक है, समझ आया कि एक्सपेरिमेंट पढ़ के हमको जस्ट क्या निकालना है, कि वो एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया और इससे हम क्या टेक अवे ले रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है, वो एक्सपेरिमेंट भी आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब आगे और एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने आपको बताया, एक तो कोई इग्नोर करना था, पहले यहाँ पे बताया गया कि विल पावर एक ये है, स्किल है, लेकिन फिर अब ये फर्दर प्रूव किया गया कि अगर ये स्किल है तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया गया कि ऑमलेट अगर आपको आज बनाना आता है, वेंसडे है, तो आप थर्सडे को भी फ्राइडे को बना लेंगे।
ठीक है, अगर स्किल है तो। लेकिन ये रिसर्च के थ्रू प्रूव किया गया कि विल पावर स्किल नहीं होता एक्चुअल। कैसे? अब ये प्रूव किया गया रिसर्च के थ्रू कि आपको जैसे मान लीजिए 2 ग्रुप, इस ग्रुप के सामने भी आपका एक बाउल ऑफ कुकीज रखा गया, ठीक है, और रेडिस रखा गया। आप लोगों को बोला गया कि चलो कुकीज को इग्नोर करना है, यानी रेडिस खाना है, और आप लोगों को बोल दिया कुकीज खाना है, ठीक है, हैप्पी। कुकीज खाने वाले का दिमाग वगैरह में कहीं कोई प्रेशर नहीं, ठीक है, आराम से, कोई मतलब समझिए किसी टाइप का परेशानी नहीं कुकीज खाने में, ये तो बेसिकली ट्रीट है, ठीक है। और इस ग्रुप को बोला गया रेडिश खाने के लिए, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। अब फिर यहाँ रिसर्च खत्म नहीं हुआ, अब रिसर्च हुआ गया कि अब ये खत्म होने के बाद अब करवाया गया पजल, ठीक है। एक्चुअल में वो पजल था इम्पॉसिबल टू सॉल्व, ठीक है, लेकिन वो पजल करवाने का बेसिकली मेन क्या रीजन था, पहले देखा गया पजल में रिएक्शन दोनों ग्रुप के बंदे कैसे कर रहे हैं। तो देखा गया कि ये लोग तो खुशहाल हैं, ये ग्रुप के लोग तो खुशहाल हैं, कुकीज खाए हैं, तो उनको पजल लगभग 18 मिनट तक सॉल्व किए और खुशहाल वे में सॉल्व किए। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये ग्रुप के जो दूसरे बंदे थे, दूसरे ग्रुप के लोग, वो पूरा बड़बड़ाए जा रहे हैं, कोई काम का नहीं है, फालतू एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं है, ये कहीं कुछ लीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या चेक हुआ कि विल पावर, यहाँ पे कितना पेशेंस रखेगा कोई भी आदमी, ठीक है, हाँ, तो कितना कंट्रोल रखेगा वो। तो यहाँ पे ये पता चला कि विल पावर डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट रिएक्शन शो करता है, ठीक है। एक तरफ जहाँ पे उसका कंप्लीट रिजर्वर था, कुछ भी लूज नहीं हुआ, तो उसके अंदर विल पावर था, ठीक है। और जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या बहुत ज्यादा, यही होता है कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लास होगा, बहुत ज्यादा थक जाएंगे, तो घर जाके कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। नतीजा, आप कितने भी अच्छे पेंटर हो, आपको हॉबी परस्यू करना है, सीए करना है, ठीक है, सीए का कोचिंग करना है, बैंकिंग का कोचिंग करना है, नहीं कर पाएंगे, विल पावर वहीं खत्म, राइट। और वही अगर आराम से इजी गोइंग रहेंगे तो विल पावर वहां वर्क करेगा। वो चीज यहाँ प्रूव हुआ, यहाँ पे बेसिकली ये प्रूव किया गया कि विल पावर इज नॉट अ स्किल, इट इज अ मसल्स। जैसे आपका मसल्स थकता है ज्यादा काम करते करते, वैसे विल पावर भी थकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। और जैसे अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है, बस एक्सपेरिमेंट लिख दीजिए, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, एक पॉइंटर, और व्हाट इट वांटेड टू प्रूव, फ्रॉम दिस व्हाट इज द कंक्लूजन, ठीक है। अब कंप्लीट स्टोरी क्या है वो आप एक्सप्लेन करिए। समझ आया? चैप्टर 5 इसी तरीके से बाकी सब पढ़िए। चैप्टर 6 नेक्स्ट ग्रुप कौन है? चैप्टर 6 आप ले लीजिए, उसके बाद कौन है आप लिखते चले जाइए, फिर पता चला किसका क्या टॉपिक है। हाँ, तो लिखते जाइए अभी, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहने वाला है किसको क्या टॉपिक दिया। लिख लिए? तो अब 3 है ना, और अभी दीजिए ग्रुप का नाम, अभी दीजिए। और फर्दर आप लोग, आप 3 हैं, और आप ऋषि और संजलि, और आप दोनों दे दिए ना। यहाँ भी एक ग्रुप लिखिए, सुयस, महिमा और आपका नाम, हाँ? मनीषा, मनीषा और महिमा। 6 हो गया। चैप्टर 7 इसको दीजिए, हाँ। चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 संस्कार को दीजिए। हो गया। अब चैप्टर 9 कौन करेगा? दीजिए आपका ग्रुप, हाँ? आप इसके साथ करिए, महिमा के साथ, ठीक है। जैसे मेरा आदर्श प्रकाश का, एकता प्रेरणा मेघा, साजिद खुशी, मनीषा और महिमा और संस्कार। चाहिए तो 5, अगर बच रहे हैं तो 5 एक ग्रुप में हो जाएगी। एक चैप्टर और बच रहा है, चैप्टर 9। चैप्टर 9 कौन करेगा? उसके बाद जितने बच्चे बच रहे हैं वो किसी ना किसी ग्रुप में एडजस्ट हो जाएंगे,
चैप्टर 9 कौन कर रहा है? आप किसके साथ हैं? आप एब्सेंट रहेंगे आप? और बच कितने लोग रहे हैं? 5 जो बच रहे हैं वो चैप्टर 9 करिए, और जो छुट्टी पे जा रहे हैं उनको छुट्टी पे भेजिए। हो गया? ये जो एब्सेंट रहे हैं बोल तो रही हूँ कि छुट्टी पे भेजिए उसको, जो बच रहे हैं उतने लोग ही करिए। तो ये चैप्टर 9 अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, नहीं तो पता कब चलेगा? 3 साल के बाद अगर आप सीखेंगे तो लोग हंसेंगे। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है, सीख के बाहर निकलिए। अभी छुपेंगे तो बाद में दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? आई होप इतना पता है आपको। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यू डजंट मैटर यू गो इन विच एवर सेक्टर। ठीक है, पार्टिसिपेट करिए, सीखिए और कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। हो गया चैप्टर 9 डिस्ट्रीब्यूट हो गया? ठीक है, लास्ट में कंक्लूड करना नहीं भूले। फाइन, तो करिए। और इसके बाद टाइम बचता है तो कुछ कुछ क्लास में हम लोग रोल प्लेइंग करवा रहे हैं। ठीक है, ये करिए। रोल प्लेइंग से आप लोग रोल प्लेइंग कभी किए हैं? नहीं, ये सब प्रैक्टिकल तरीका होगा आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन रेडी करने का। पहले ये करिए, फिर मैं बताती हूँ। लाइक बीबीए बैच 1 में अभी रोल प्लेइंग हो रहा है, ठीक है, वो सब लास्ट में होगा। पहले ये करिए पहले, फिर उस पर शिफ्ट करेंगे। अब कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब प्रेजेंटेशन के दिन अगर ये बोलेंगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगा। और कोई किसी को दिक्कत परेशानी अभी पूछिए। ग्रुप बना के यहाँ भेज दीजिए मेरे नंबर पे। चलिए, रोल 1 2 3 4 5 6 7 एक मिनट, तो लाइट ऑन कर लीजिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ऑलराइट, अब जितने लोग आएंगे वो किसी ना किसी ग्रुप में एडजस्ट कर जाएंगे। ठीक है।